हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं कुछ स्टेट और यूपी टेट के लिए वन लाइनर कुछ क्वेश्चन में डिस्कस करने वाली हूँ। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें और शेयर करना ना भूलें। फर्स्ट है, ग्रीन अकाउंटिंग का अर्थ क्या है? ग्रीन अकाउंटिंग का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ होता है प्रदूषण और पर्यावरणीय क्षति के आकलन को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय आय को मापना ही ग्रीन अकाउंटिंग कहलाता है। जब प्रदूषण और पर्यावरणीय क्षति होती है तो उस समय देश की हो रहे हैं क्षति को आकलन करने का आकलन को ध्यान में रखते हुए देश की राष्ट्रीय आय को मापना ही ग्रीन अकाउंटिंग कहलाता है। ग्रीन अकाउंटिंग का अर्थ है पर्यावरण और प्रदूषण क्षति के आकलन को, यानी कि पर्यावरण और प्रदूषण से जितने क्षति हो रहे हैं उनको ध्यान में रखते हुए देश की राष्ट्रीय आय को मापना ही ग्रीन अकाउंटिंग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ चलते हैं। जल में कार्बनिक यौगिकों का मापन सामान्यतः किसमें किया जाता है? जल में कार्बनिक यौगिकों का मापन, यानी कि जितने भी कार्बनिक यौगिक है उनका मापन किसमें किया जाता है? तो क्रोमेटोग्राफी किसे किया जाता है? क्रोमेटोग्राफी से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देश में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है। देश में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा जो बहुत ही खतरनाक होती है, इससे बहुत सारे क्षति होते हैं। तो इसमें से राइट आंसर होगा नॉर्वे। नॉर्वे में सबसे ज़्यादा अम्लीय वर्षा होती है। अम्लीय वर्षा के कारण ही हमारे देश के ताजमहल का रंग फीका पड़ रहा है। नेक्स्ट है, एशियाई बब्बर शेर के लिए भारत का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है? एशियाई बब्बर शेर के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में स्थित है। गिर राष्ट्रीय उद्यान बब्बर शेर के लिए बनाया गया है। नेक्स्ट चलते हैं। किस परीक्षण द्वारा जल में उपस्थित जैव ऑक्सीकरण कार्बनिक पदार्थ की मात्रा ज्ञात की जाती है? किस परीक्षण द्वारा, यानी किसके द्वारा जल में जितने भी उपस्थित होते हैं ऑक्सीकरण कार्बनिक पदार्थ उनकी मात्रा को जानने के लिए हम किसका यूज करते हैं? तो BOD, जिसका फुल फॉर्म है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मरुस्थल में उगने वाले पौधे कहलाते हैं। मरुस्थल में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? जीरोफाइटस कहलाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस मनाया जाता है। ये सारे ऑनलाइन क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, स्टेट को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। तो प्लीज़ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। किस प्रकार के वन भारत में सर्वाधिक विद्यमान है? भारत में जो वन पाए जाते हैं वो ज़्यादातर किस प्रकार के होते हैं? तो उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन। उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन। नेक्स्ट चलते हैं। पिगोबियन कर लगाया जाता है। पिगोबियन कर किस पे लगाया जाता है? तो ये प्रदूषण फैलाने पर लगाया जाता है। जो लोग प्रदूषण फैलाते हैं उन पर पिगोबियन कर लगाया जाता है। बायोस्फीयर रिजर्व शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? जो बायोस्फीयर रिजर्व है शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? एडवर्ड सुयस ने। किसने? एडवर्ड सुयस ने बायोस्फीयर रिजर्व शब्द का प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत का सुंदरबन उदाहरण है। भारत का सुंदरबन किस वन का उदाहरण है? तो आपका राइट आंसर होगा ज्वारीय वन का। भारत का सुंदरबन ज्वारीय वन का उदाहरण है। जीवभार का पिरामिड किस पारिस्थितिकी तंत्र में उलट जाता है? जीवभार का पिरामिड किस पारिस्थितिकी तंत्र में उलट जाता है, यानी कि उल्टा हो जाता है? तो तालाब पारिस्थितिकी तंत्र में जीवभार का पिरामिड उलट जाता है।
बेंजीन के कारण किस रोग की संभावना सर्वाधिक होती है? अगर हमारे बॉडी में बेंजीन की मात्रा बढ़ जाए तो कौन सा रोग होगा? तो रक्त कैंसर। किस राज्य के द्वारा अपना वन और अपना धन योजना शुरू की गई? किस राज्य के द्वारा अपना वन और अपना धन योजना प्रारंभ की गई? तो इसका राइट आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के द्वारा अपना वन और अपना धन योजना प्रारंभ की गई। किसके कारण ब्लैक फुट नामक रोग होता है? ब्लैक फुट नामक रोग किसके कारण होता है? आर्सेनिक के कारण। आर्सेनिक के कारण हमें ब्लैक फुट नामक रोग होता है। हरित डीजल किस यूरो मानक का डीजल है? हरित डीजल किस यूरो मानक का डीजल है? तो यूरो 4। नेक्स्ट चलते हैं, अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है? तो अम्लीय वर्षा का पीएच मान 4.2 से कम होता है। अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र स्थापित किए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र कहाँ स्थापित किए गए हैं? तो ये है ओस्लो में। कहाँ है? ओस्लो। नेक्स्ट चलते हैं, आर्सेनिक की बहुलता से कौन सा रोग होता है? अगर हमारे बॉडी में आर्सेनिक की बहुलता यानी कि ज़्यादा हो जाए तो इससे कौन सा रोग होता है? तो इससे होता है त्वचा कैंसर। इससे त्वचा कैंसर हो जाता है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, देश में सर्वप्रथम अम्लीय वर्षा हुई थी। किस देश में सर्वप्रथम अम्लीय वर्षा हुई थी? ये इम्पॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर होगा स्वीडन 1972 में सर्वप्रथम अम्लीय वर्षा हुई थी। ओजोन स्तर के क्षरण का पता किसने लगाया? सबसे पहले किसने देखा कि ओजोन परत का क्षरण हो रहा है? तो इसका राइट आंसर होगा जोसेफ फॉरमैन 1985 में। जोसेफ फॉरमैन 1985 में इन्होंने पता लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम तरफ चलते हैं, दरियाई गधा पाया जाता है। दरियाई गधा कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है अफ्रीका में। अफ्रीका में दरियाई गधा पाया जाता है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, डोडो और लाल पंडा नामक विलुप्त जातियाँ किस देश में पाई जाती हैं? तो डोडो पाया जाता है मॉरिशस में और लाल पंडा पाया जाता है चीन में। तो मॉरिशस और चीन इसका राइट आंसर होगा। कल्प वृक्ष की उपमा किस वृक्ष को दी जाती है? कल्प वृक्ष की उपमा किस वृक्ष को दी जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा नारियल को। सफेद सोना किसको कहते हैं? सफेद सोना किसको कहते हैं? प्लेटिनम को। और काला सोना किसको कहते हैं? तो कोयला को। हंसाने वाली गैस किस गैस को कहते हैं? किस गैस के द्वारा, और इसको हम लाफिंग गैस के नाम से भी जानते हैं। तो इसका होगा राइट आंसर नाइट्रस ऑक्साइड को हंसाने वाला गैस भी कहते हैं। किस विधि के द्वारा वस्तु की आयु ज्ञात की जाती है? किस विधि द्वारा वस्तु की आयु ज्ञात की जाती है, यानी कि कौन सी वस्तु कितने दिन का है, ये किस विधि के द्वारा किया जाता है? तो इसको करते हैं कार्बन डेटिंग विधि के द्वारा इसका पता लगाया जा सकता है कि कितना वर्ष पुराना है या पहले का है। फ्लोरोसेंट बल्ब और ट्यूब में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें किया जाता है नियोन गैस का प्रयोग किया जाता है। तो गाइस, आज का ये ऑनलाइन लर्न ख़त्म हो गया। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।